Hello everyone, R.S. Agarwal, Class 6, Chapter number 1, Number System, Exercise 1A, Page number 5, Question number 1, 1 to 8 तक इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook में देख रहे हैं तो इसे लाइक करें। चलिए मैं अब कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1A तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5। अब ध्यान दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा है, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। डिजिट में जो लिखा हुआ उसे नोटेशन, और वर्ड में जो लिखा हुआ था उसे न्यूमरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ ये न्यूमरेशन। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें कि अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 9, यहाँ ये देखिए 9 लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है 1000, 9000। ठीक है, 9 को हम यहाँ पे आप देखें कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 09 लिख सकते हैं, 09 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, या फिर 09 लिख सकते हैं। 9 से पहले वाला यानी किसी भी डिजिट से पहले, यानी आपके हाथ से लेफ्ट साइड, आपके हाथ से लेफ्ट साइड अगर 0 है और 0 के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता। आप सिर्फ और सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ 9000। तो यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ पे एक चार्ट मैंने लगा रखा है। इस चार्ट में आप देखिए, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें अगर आप हमारा वो पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वो आप वहां से जा कर के ये दोनों पार्ट्स आप देख लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा समझ में आएगा। फ़िलहाल यहाँ पे हमने चार्ट लगा रखा है। इसमें देखेंगे कि वंस में देखिए 3 कॉलम है, इसको हम वंस पीरियड में 3 कॉलम है। उसके बाद थाउजेंड्स में 2 कॉलम है, लैक्स में भी 2 कॉलम है। पहले वीडियो में मैंने इसे बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9000 है, ये अगर ये 1000 है तो हम थाउजेंड्स के पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 0 और 9 लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर हम 0 और 9 भी लिख सकते हैं, और सिर्फ हम यहाँ पे 9 भी लिख सकते हैं। ये 9000 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे हैं यहाँ पे 18 है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम यहाँ पे देखिए ये लिख सकते हैं, 18 भी लिख सकते हैं, या फिर 018 भी लिख सकते हैं, 0, 1 और 8 इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वंस के कॉलम में वंस के पीरियड में हमारे पास 3 कॉलम है। हमें यहाँ पे अगर 18 लिखना होगा तो हम सिर्फ यहाँ 1 और 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे एक कॉलम खाली रह जाएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। अब आप इसे पढ़ें कि 9018, ये पहला क्वेश्चन हो गया 9018। ठीक इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हो चुका, यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ 54,000। अब आप 54,000 कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप दिखाते हैं आपको। $54, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 54, ठीक है, 54,000। देखिए 54,000। अब 1000 के पीरियड में 2 कॉलम है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे 54,000। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप देखिए 54,000 ये तो हो चुका। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 73।
तो 73 हम कहाँ कैसे लिखेंगे, 73 लिख सकते हैं, इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 73 लिखेंगे, 73, और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, चूँकि इसके बाद डिजिट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 लगाना होगा। अगर यहाँ पे 1000 नहीं होता तो यहाँ 0 नहीं भी लगाते, ठीक है। लेकिन इसके बाद डिजिट है, 54,000 है, इसीलिए यहाँ पे ये कॉलम को हम खाली नहीं रख सकते, यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 54,073, ठीक इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 3 लाख 2,000, 3 लाख। सबसे पहले यहाँ 3 लाख में जाते हैं, ये 3 लाख है, 3 लाख है। अब देखिए 3 लाख को 3 को हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं या 03 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आइए, देखिए लाख के पीरियड में 3 लाख है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर 30 लाख होता तो हम 3 यहाँ लिखते, 0 यहाँ लिखते, लेकिन सिर्फ 3 लाख है, इसीलिए हम 3 लाख लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 3 लाख है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे फिर 2000 है, तो चूँकि 2000 है, सिर्फ 2000 है। अगर 20,000 होता तब हम यहाँ पे 2 और 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2000 है, तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये हो गया 2 लाख 3 लाख 2000 हो गया। अब उसके बाद 506 है, 506 हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 0 और 6। अब ये कॉलम्स को हम खाली नहीं रख सकते, चूँकि इसके पहले भी एक डिजिट है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसे पढ़ सकते हैं 3,02,506। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे क्या कह रहा है, 30 लाख। देखिए यहाँ पे 30 लाख हो गया, तो 30 तो हम 3 और 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे अब आइए देखिए, यहाँ पे 30 को हम यहाँ 3 0, ये 30 लाख हो गया, ये 30 लाख हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, 10,008। तो 10,000, अब 10,000 है, ये तो 1000 के पीरियड में हम 10 लिखेंगे, हम तो 1000 के पीरियड में हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। ये हो गया 10,000। फिर उसके बाद हो गया 8, तो 8 हम यहाँ पे सिर्फ लास्ट में यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8, ठीक है। अब ये दो कॉलम्स खाली रह चुका, तो हम यहाँ पे 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे पढ़िए आप इसे, 30 लाख 10,000 और 8, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिख रहा है, 6 करोड़। 6 करोड़, अब करोड़ के पीरियड में आते हैं। 6 करोड़, अगर 60 करोड़ होता तो यहाँ पे 6 और 0 लिखते हैं, ये 60 करोड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 6 करोड़ है। चलिए देखिए, यहाँ पे सिर्फ 6 करोड़ है, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 6 करोड़ है। फिर उसके बाद 5 लाख है, तो यहाँ पे हम 5 लाख लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 5, ठीक है। अगर 50 होता तो 5 और 0 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 0 लिखते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 लाख है। फिर उसके बाद 57 है, तो 57 हम फिर सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे 57। ये देखिए यहाँ पे 57। अब हमारे पास ये सारा जो कॉलम खाली रह गया है, देखिए यहाँ पे 6 करोड़ 5 लाख 57। अब ये जो भी कॉलम खाली रह गया वहाँ पे हम 0 लगा देंगे, इस तरह से। तो हो गया 6 करोड़ 5 लाख 57। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, 2 करोड़। ठीक उसी तरह से
हम यहाँ पे 2 करोड़ है तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है 2 लाख, तो फिर यहाँ पे हम 2 लाख लिखेंगे। फिर उसके बाद 2000, तो फिर यहाँ पे 2000 के पीरियड में 2000 लिखेंगे। फिर उसके बाद 202 है तो यहाँ पे 200 और 2 लिखेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ भी खाली है तो 0 लिखेंगे, यहाँ भी खाली है तो 0 लिखेंगे। अब इसे पढ़ेंगे 2 करोड़ 2 लाख 2202, 2 करोड़ 2 लाख 2202, ठीक है। इसी तरह से अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे लिखा हुआ है 2 करोड़ 2 लाख, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका 202। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में अब यहाँ पे है 12 करोड़। क्या है? 12 करोड़। करोड़ के पीरियड में लिखेंगे 12, 1 एंड 2, 12 करोड़ ये हो गया। उसके बाद 12 लैक्स, तो लैक्स के कॉलम में हम फिर लैक्स के पीरियड में हम लिखेंगे 12 लाख, ठीक है। 12 करोड़ 2 लाख। फिर उसके बाद है 12 थाउजेंड्स, तो 12 के थाउजेंड्स के पीरियड में फिर 12 लिखेंगे यहाँ पे 12 थाउजेंड्स। फिर उसके बाद 12 है तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 12। अब ये यहाँ पे खाली रह गया तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 12 करोड़ 12 लाख 12 थाउजेंड्स एंड 12 1, यानी 12 करोड़ 12 लाख 12 थाउजेंड्स 12। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 15 करोड़, तो करोड़ के पीरियड में 15 लिखेंगे 1 5, 15 करोड़ हो गया। अब उसके बाद लिखा हुआ है 50 लाख, तो अब लाख के कॉलम में हम 50 लिखेंगे, ये हो गया 50 लाख। फिर उसके बाद देखेंगे 20,000 है तो यहाँ पे लिखेंगे 20। क्या लिखा हुआ है? 20,000। देखिए यहाँ पे 20,000, ठीक है। ठीक उसी तरह से फिर उसके आगे लिखा हुआ है 68, तो यहाँ पे 68। अब ये कॉलम्स खाली रह गया, अब यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब इसे हम पढ़ते हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे 15 करोड़ 50 लाख 20,000 एंड 68। 15 करोड़ 50 लाख 20,000 एंड 68, ठीक है। इसी तरह से अब मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। थैंक यू।